अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैन यू हेयर मी? Sir, we जी can. सर, बिल्कुल आपकी आवाज। अच्छा सर, उम्मीद है आप ओके। खैरियत से होंगे। जी सर, एक दो तीन पॉइंट्स हैं, जैसे अभी नुमान साहब ने बोला। पहला पॉइंट तो ये था कि वो लोकल डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम की टेस्टिंग, इसमें हमने पीएनएल वगैरह भेजी थी 28 ऑफ फरवरी की। तो वो सिस्टम जो है ना, रीसा कराची में लोड हो गई है। उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि यस, पीएनएल हैज बीन लोडेड। ये वो पीएनएल है जो कि रीसा के लोकल डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम, यानी 7 मेजर एयरपोर्ट्स जो पाकिस्तान के जहाँ पे रीसा है, वहाँ पे हम जो है ना वो लोकल डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम रीसा का यूज करेंगे। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, हमने आपकी टीम की तरफ से रिक्वायर्ड है कि आप जाकर वहाँ पे अपनी टीम के थ्रू चेक करवा लें। पीएनएल हैज बीन लोडेड, चेक इन वगैरह हो रही है, फ्लाइट के मैनिफेस्ट वगैरह प्रिंट हो रहे हैं, बैगेज टैग, बोर्डिंग कार्ड, इट इज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और वो रिकमेंडेड यही था कि आप अपने बैगेज टैग और बोर्डिंग पास के साथ जो है ना, अपनी टीम को बोलें कि वो जाके उसके साथ टेस्ट करके जो है ना वेरीफाई कर लें, ताकि हमारे पास जो एलडीसीएस का जो है ना चैप्टर, वो हम अपनी तरफ से ओके कर दें। अच्छा, जहांगीर, नुमान, Sir, so we can hear you. कैन यू हेयर जी मी? सर। Sir, we जी can. सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपको ऑन बोर्ड लेता हूं। देयर हैव बीन रीसेंट डेवलपमेंट्स जिसका अ, बताना बहुत जरूरी है। जो इनिशियल हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही थी वो ये थी कि जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहां पे रीसा या रिलायंस के लोग अवेलेबल हैं, वहां पर ये पीएनएल भेजी जाएगी एज पर स्टैंडर्ड, और वो उनके डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम से चेक इन भी हो जाएगा, बोर्डिंग कार्ड भी निकल आएंगे, और बैगेज टैग्स भी हो जाएंगे। जहां तक रीजनल एयरपोर्ट्स थे जहां पर रीसा नहीं है, वहां पर हमारा एरोपैक्स काम करेगा। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि देर आर फ्यू रीजनल एयरपोर्ट्स जहां पर सैप्स बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं कि इतनी जल्दी हम आपके लिए स्टेशन नहीं खोल सकते। तो हमने क्या किया, कैप्टन अनवर आदिल ने और उनकी टीम, मतलब वो लोग पीआईए से हैं, तो पीआईए के साथ हमने तो मैं इनिशियल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर चुका हूं। वो ओके। हिट इट यूज, टर्किश हिट इट यूज कर रहे हैं, यू मस्ट बी नोइंग इट। दे ऑफर्ड जी अस सर। कि वो हमें फुल ग्राउंड हैंडलिंग देंगे, और उसके ओके। लिए वो दे विल प्रोवाइड अस बैगेज टैग आल्सो एंड देयर बोर्डिंग कार्ड्स आल्सो। और उसकी इंटीग्रेशन जैसे अजमेराल की रीसा के साथ हुई है, उनके साथ जी। कॉन्फ़िगर्ड कराना होगा पीआईए को। अच्छा, अब पीआईए जिन जगहों पर है वहां सैप्स नहीं है, और जहां सैप्स है वहां पर पीआईए नहीं है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनल एयरपोर्ट। जी। सो आज भी मेरी मीटिंग हुई है, और थर्सडे को उनके साथ मेरी डिटेल पूरी टीम के साथ, पीआईए की टीम के साथ एक मीटिंग है, जिसमें टू वर्क आउट दी बिल्कुल इंट्रिकेसीज कि किस तरीके से काम होगा। एंड आई विल थ्रू पीआईए टीम विद जहांगीर अजमेराल कि वो आपस में एपीआईज भी चेक कर लें, कॉन्फ़िगर कर लें प्रिंटिंग का, और मेथोडोलॉजी को डेवलप कर लें कि पीएनएल कैसे आएगी। और उसका जो भी फिर बाद की कॉन्टीजेंसीज हैं, नेट नहीं है, कब लास्ट अपडेट उसमें एयरपोर्ट ऑपरेशंस यूरोपियन। दूसरा है मानता का, जो कि मालदीव से आ रहा है।
जो जंप एयर वाला जहाज है यूरोपियन यूनियन का, उन्होंने कहा है कि जी इट विल नॉट ऑपरेट इन केपीके एंड बलोचिस्तान। व्हाट आई हैव अभी, मतलब मैंने अपनी और यहाँ पर जो लोकल हमारी मीटिंग्स होती है उसमें मैंने कहा है कि फॉर द ईज ऑफ ऑपरेशन हम ये जो मानता वाला जहाज है ये पीआईए के हवाले कर देते हैं, बलोचिस्तान केपीके में मेन हो या रीजनल एयरपोर्ट हो। पीआईए इज फुली कॉन्फ़िगर्ड। उन्होंने सिर्फ जहांगीर के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन करनी है कि हाउ दे आर गोइंग टू प्रोसेस द बोर्डिंग। जो रह गया सिंध पंजाब एंड कैपिटल एरिया, वहां पर हम जंप एयर का जहाज यूज करेंगे एंड 100% हम जाएंगे सैप्स के साथ। मेन एयरपोर्ट्स विल कंटिन्यू टू बी विद रीसा, रिलायंस वाले असिस्ट करेंगे। और जो रीजनल एयरपोर्ट्स है, रीजनल एयरपोर्ट्स में सखर है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है एज ऑफ नाउ। इन 3 एयरपोर्ट्स पे मैं सैप्स के साथ कॉन्फ़िगरेशन होगी, सारा कुछ होगा एंड वी विल प्रोवाइड दी रिसोर्सेज, हार्डवेयर, और वो एरोपैक्स पे बोर्डिंग करेंगे। ओके सर, यहाँ पे इसका मतलब है I तीन। hope I'm clear up till now. सर इसका मतलब है यहाँ पे 3 सेटअप हो जाएंगे, रीसा के साथ, एरोपैक्स के साथ और हिटिट। देखें देखें जो रीसा के साथ आप काम कर रहे हैं, सेम विल बी डन विद पीआईए। विद हिट। आप ओके उनको पीएनएल भेजेंगे और उनका जो हार्डवेयर है उसको उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल भेज देंगे। बोर्डिंग कार्ड ब्लैंक्स ही होते हैं, उसमें ज्यादा कहानी नहीं है। टैग रोल स्टैंडर्ड है, वो भी ज्यादा कहानी नहीं है इतनी, ठीक है। और अनदर 5 to 10 days हम जब एक दूसरे से बात कर लेंगे, एक दूसरे की लिमिटेशंस को बता देंगे कि क्या है, एंड वी कैन वर्क इट आउट। टाइम है हमारे पास अभी। और वो फिर रीसा जो है ना सिर्फ रह जाएगा कराची में फॉर जंप एयर, इस्लामाबाद में फॉर जंप एयर, मुल्तान में फॉर जंप एयर। रेस्ट आई वुड सजेस्ट कि पीआईए को हैंड ओवर कर देंगे, चाहे वो मेन है चाहे वो रीजनल है, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। मेरे लिए प्रॉब्लम आएगा कि आई विल बी हैंडलिंग विद 2 GHS, लेकिन इस वक्त हमें सूट कर रहा है, वी विल मैनेज इट। ओके सर, परफेक्ट, एज पर योर कन्वीनियंस, जैसे आप मतलब आप सूट करता है, वी विल सपोर्ट यू एंड वी विल अज्यूम कि हम जो है ना वो हर चीज जो है ना उनकी वो कोऑर्डिनेशन वगैरह हम उसके साथ कर देंगे। आप हमारे उनके साथ थ्रू करवा लीजिएगा पीआईए की टीम के साथ, तो इंशाल्लाह वी विल मेक अ प्रोटोकॉल फॉर दैट टेस्टिंग। वहां पर सिंगल विंडो ऑपरेशन था। पीआईए के डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ ग्राउंड हैंडलिंग आर बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। व्हाट आई हैव आस्क्ड देम कि आई वांट अ वन विंडो सॉल्यूशन। आप आपस में जो भी कर रहे हैं वो आप आपस में कोऑर्डिनेट करें। मुझे एक विंडो चाहिए जिसको मैं अपने प्रॉब्लम्स और ग्राउंड लैंडिंग रिलेटेड इश्यूज करूं। दे हैव एग्रीड। थर्सडे को हमारी मीटिंग है उनके साथ, और उसकी जो भी प्रोग्रेस होगी आई विल शेयर विद नुमान एंड यू। ओके सर, ओके। परफेक्ट सर। और सर वो जो हार्डवेयर का हमने अरेंज करना था नॉन रीसा कप्स प्लेटफॉर्म्स के लिए, उस हार्डवेयर के बारे में कुछ हुई प्रोग्रेस हुई है अभी? जो हार्डवेयर सजेस्ट किया था जहांगीर ने, हम्म। वो जी हम साथ देख लिया है। और रिलायंस वालों ने भी उसी वेंडर के पास जाके अपने प्रिंट आउट्स लिए थे। हम्म। उससे हमारी बात हो चुकी है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। उसने कहा जब आपको चाहिए हो 1 घंटे के नोटिस पे मैं आपको कराची में हैंड ओवर कर दूंगा। अब जब ये हमारी सेल ओपन होगी और सारा कुछ होगा, वी विल हैव टाइम, इनफ टाइम। वी विल प्रोक्योर कि किस किस स्टेशन के लिए हमें सिस्टम को लेना है, वो लेकर और उसको हम प्लेस करा के बिफोर वी एक्चुअली गो लाइव एक्चुअली, तो हम उसको हर एंगल से टेस्ट एंड ट्रायल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक, तो अभी बिल्कुल कुछ ठीक सर। एक्शन आइटम्स हैं जहांगीर साहब
डीसीएस के हवाले से अभी इस मीटिंग में कोई ऐसे एक्शन आइटम्स हैं जो आप सर अहमद के साथ शेयर करना चाहते हो? सर, अब जैसे वो बोला कि ठीक है, दैट इज ओके कि आप पीआई के साथ भी कर रहे हैं, उनके हिट के सिस्टम के साथ भी, तो रीसा के साथ जो है ना काइंडली अगर विल आपकी टीम अगर चेक कर सकती है कि वो पीएनएल वगैरह की लोडिंग टेस्टिंग वगैरह, ताकि अगर वो वाला इशू को अगर अपनी तरफ से कर लें कि यस इट इज टेस्टेड, ताकि मीन वाइल जो है ना फिर हम फोकस कर लें हिट को, फिर उनके साथ भी टेस्टिंग वगैरह इंटीग्रेशन के इशू। तो अगर ऐसा हो सके पॉसिबल तो ये काइंडली एडवाइस कीजिएगा। मैं अभी ये अनवार को भेजी थी पीएनएल कराची में। जी जी बिल्कुल, अनवार को और सादिक। बस ठीक है, ये मैं शाहिद इकबाल को भेज देता हूँ। मैं स्टेशन मैनेजर है इधर कराची के मेन हब के, और जी ये एक दूसरे को पिछले 50 30 40 साल से जानते भी हैं, दे नो ईच अदर। सही है सर। और वो देख लेंगे जाके, मैं इसको अभी शाहिद को भेज देता हूँ, वो जाके चेक कर जी सर। लेते हैं। चेक कर ली? वो शाहिद तो मुझे बता रहे हैं कि पीएनएल चेक कर ली है ऑलरेडी। ओके ठीक है सर, अगर तो इसमें कोई परफेक्ट इशू नहीं है तो हम इसको फिर स्टेटस क्लोज कर दें। PNL has been tested and verified on the RISA for the RISA LDCS के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, सही है। मेरी ओके सर, ऑलमोस्ट डन डेली हो गया। मुलाकात होती है अनवार से, तो हम एक ही फ्लोर पे बैठे हुए हैं, वी नो ईच अदर पुराने भी। तो फ्रॉम रीसा साइड एंड योर साइड आई एम कंफर्टेबल, मुझे कोई वो मतलब वरीज नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, वी कैन सॉल्व जी इट आउट। और इंशाल्लाह वो सर, बिल्कुल जब ठीक हम है। जब हम उस स्टेज पर आएंगे ना, तो फिर कॉन्टिजेंसीज की एक्चुअली प्लानिंग होती है कि जो जी आप ईमेल पे लेट्स से पीएनएल हु इज सेंडिंग, कमर्शियल भेज रहा है या आप भेज रहे हो, एडमिरल भेज रहा है रीसा को। सर, एसओपी। हमारा सिस्टम भेजेगा, सिस्टम को हम जो कॉन्फ़िगर कर देंगे। सिस्टम के अंदर आपके पास वो होगी कि आपने LDCS सर लोकल को, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास दो हो जाएंगे, एक रीसा का और एक दूसरा PIA का। तो हमारे पास ऑप्शन होगी कि हर एयरपोर्ट के लिए स्पेसिफिक उसको कॉन्फ़िगरेशन कर दें और कितने टाइम पहले हमने पुश करना है। इधर आप ओके 24 आवर्स पहले कर रहे हैं या 4 घंटे पहले कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली सिस्टम जो है ना वो खुद ही पुश कर दिया करेगा। और मैनुअल की भी ऑप्शन है कि इन केस दे डिड नॉट रिसीव, सो आपकी टीम जो है ना मैनुअली सिस्टम से पुश कर दिया करेगी एज पर रिक्वायरमेंट। और अच्छा एक दफा जैसे ही वो PNL पुश करते हैं उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिर कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा उस फ्लाइट को कि उसके अंदर कोई ADL तो नहीं आ रही। तो जैसे ही अगर कोई और पैक्स ऐड होता है, सिस्टम जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसकी ADL भी जो है ना पुश कर दिया करेगा ड्यूरिंग दैट चेक इन अंटिल द फ्लाइट इज क्लोज्ड। अच्छा, ओके, इसमें मैनुअल से सिर्फ रिलेटेड मुझे एक एक मेरा चीज। क्वेश्चन है सर, सॉरी जहांगीर, मेरा एक मैनुअल से रिलेटेड है। मैनुअल पीएसएस के अंदर जो डीसीएस मैसेजिंग का कंसोल होगा, उसके थ्रू एक वो ऑप्शन होगा और दूसरा ईमेल होगा, ये कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, मैनुअल। जो हमने हमारे पास जो है ना कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, हमारे पास दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है। उस हम्म। कंसोल मैसेजिंग की कंसोल वाया ईमेल भी है, वाया टेलेक्स मैसेज भी है, ठीक है। तो हम्म। हम जब डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो है ना वो ग्राउंड हैंडलिंग को खोलते हैं, तो उसके अंदर हम ऑप्शन डालते हैं कि ये ग्राउंड हैंडलर या आप जिससे कहते हैं LDCS, ये LDCS कौन सी कैपेबिलिटी का कौन सी उसकी लिमिटेशन है, क्या उसकी ईमेल की लिमिटेशन है या उसकी टेलेक्स की लिमिटेशन है। तो अगर तो ईमेल एक्सेप्ट कर लेता है तो हम ईमेल उसका वहां पे डाल देते हैं, वरना अगर वो टेलेक्स को ही ओनली सपोर्ट करता है तो हम टेलेक्स का एड्रेस डाल देते हैं। तो वो फिर हमारी कैपेबिलिटी जो है ना वो टेलेक्स मैसेज के थ्रू राउट होके डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम को जो है ना PNL और दूसरे मैसेजेस जो पुश कर रही होगी। तो इसको हम टेस्ट कर अच्छा, लेते हैं ना इसमें अभी, इसको हम टेस्ट करके इसमें कंक्लूड कर लेते हैं सर। इसमें ये है कि ये रिलायंस के साथ कौन सा है, टेलेक्स है या ईमेल है? ईमेल है सर, ईमेल, क्योंकि टेलेक्स जो है हमारे पास ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास टेलेक्स की अभी कैपेबिलिटी हमने प्रिक्योर नहीं की ऑन द साउथ एयर। ओके। आई एम अब अगर वर्किंग वो, ऑन इट, वो हो जाएगी थोड़ी देर जी से, मैं सर, हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं वो अच्छा ये बता रहा हूँ कि हम वी कैन, क्योंकि ये जो है ना रीसा, इज इट दिस इज ओके फॉर ईमेल, राइट? सो हम जो रीसा के लिए ओके, हिटेड के लिए क्या होगा दैट विल बी डिसाइडेड इन फ्यूचर। वो अभी इंशाल्लाह थर्सडे को ना मैं जी उनके सर। भी क्या कैपेबिलिटीज हैं और लिमिटेशंस हैं,
वो कर लेंगे। जी सर। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये होगी कि ये जो ऑटो जनरेट हो रहा है 24 घंटे पहले और फिर 3-4 घंटे, रीसा मेरे ख्याल में 3 आवर्स कहता है कि आप 3 आवर्स पहले एडीएल मुझे दे दें ताकि मैं उसको अपने सिस्टम से इंटीग्रेट कर दूं। पीआईए के साथ जब हम मिलेंगे, उनसे जब बात होगी तो उनका भी सिस्टम पता चल जाएगा। अब ओवरसाइट रखने के लिए आई वुड सजेस्ट कि ये जो ऑटो जनरेट हो रही है मेल, इसमें आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस कराची वाला इसको भी रखें, प्लस जो हमारे फ्यूचर में टिकटिंग काउंटर स्टाफ होगा, वी आर प्लानिंग टू ओपन ऑन एवरी एयरपोर्ट, चाहे वो मेन है या रीजनल है, उनके पास भी चले जाए एज ए बैकअप। राइट सर, वो उसके अंदर ऑप्शन होगी, जब कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं ना, तो सारी ऑप्शंस होती हैं किन किन को आपने एडिशनल एड्रेसेस को आपने सीसी में रखना है, ताकि वो सिस्टम जो है ना जब एलडीसीएस को पुश करेगा, उन लोग अदर अल्टरनेट जो है ना जिनको कीप इन्फॉर्म्ड रखना है उनको भी वो पुश करता रहेगा। सही। दूसरा एक और चीज भी मैं सोच रहा था, जैसे पीआईए का हिटेड सिस्टम हर जगह पर है, जहां जहां पर वो है, चाहे वो रीजनल है या मेन है। दैट मीन्स कि उनके पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ है। अब हमारा जो मेन है अजमेराल का, वो एक एरोपैक्स डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम है विच इज लाइव, बिल्कुल जी लिंक्ड है ना हमारे बुकिंग और इन्वेंटरी सिस्टम से। एग्जैक्टली सर, दिस इज इंटीग्रेटेड लाइफ। यस, अगर पीआईए की जो हार्डवेयर है और वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ मिल जाता है तो आइडियल, नथिंग लाइक इट। ये वाली जो है ना, इसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे कि वो जी हिटेड के साथ उसको ना करें, हमारे एरोपैक्स के साथ अपने हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर कर दें, तो ये सबसे इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, दिस ये तो अच्छी ऑप्शन है। तो आप इनके साथ जैसे वो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इनको फॉलो अप करेंगे, और व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंटीग्रेट, हम उसकी चीज को ऑप्शन को अवेल करेंगे ठीक होगा, ठीक होगा। इंशाल्लाह सर। राइट। तो डीसीएस के हवाले से और तो कोई नहीं है, सो दैट सर अहमद कैन जंप ऑफ द कॉल। जहांगीर साहब। जी सर, मेरी तरफ से तो ओके है, सर की तरफ से अगर कोई पॉइंट है तो आई एम हैप्पी टू बस ठीक है, ऐड। ये 2-3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, इसी पे हम काम करेंगे। बस अब आपने सिस्टम में देख लीजिएगा और ये याद रखिएगा जरूर 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 कि 2 से 3 स्टैंड बाय ऑप्शन भेजने हैं। पंजाब पीएनएल जब जा रही है उस सिस्टम को, तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस जो मेन हब है कराची, इसको तो रखना ही रखना है। और वो जो जी टिकटिंग काउंटर्स हैं या वहां पे जो स्टेशन मैनेजर होगा, उसके पास भी ये जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, और सर एक बिल्कुल ठीक है एक्शन सर, दैट आइटम, इज ओके। एक ये हमारी तरफ पेंडिंग है कि जो पीएनएल का जो मैनुअल पुश है उसको भी टेस्ट कर लिया जाए, और उसको हम असर्टेन कर लें कि इसके लिए सीधा टेक्स्ट चाहिए होगा या ईमेल के थ्रू हो जाएगा। ये हमारी तरफ जो है ना वो एक्शन आइटम है मैनुअल के लिए। एंड अनदर थिंग इज के जो जिस फॉर्मेट पे भी, मतलब रीसा के साथ आपने किया हुआ है, तो उनका एक खास फॉर्मेट है जिसपे वो लेते हैं। वी विल चेक इट विद पीआईए कि उनको किस फॉर्मेट पे चाहिए। अदर थिंग इज के फिर बाद में जब फ्लाइट क्लोज हो जाती है सारा, तो एक प्रिंट आउट निकलता है इसका मैनिफेस्ट का, जो कि एपीएम के पास या एम्बार्केशन में जमा होता है। उसको भी देख लेना, इंटीग्रेट इस तरह हो जाए कि हमारा काम आसान हो जाए। जी सर, अगर आपकी टीम मेंबर ने वो देखा है रीसा के साथ, तो उसको चेक कर लीजिए कि उनकी फ्लाइट क्लोजिंग करके, फ्लाइट क्लोजिंग में जो है ना उसमें यही है कि प्रिंट आउट भी निकला है मैनिफेस्ट का, और प्लस जो फ्लाइट क्लोजिंग के जो मैसेजेस होते हैं ना, 12 मैसेजेस स्टैंडर्ड, जिसके अंदर पीएलआई आते हैं, ई टिकट और दूसरे, वो सिस्टम जो है ना उनका एलडीसीएस दोबारा पोस्ट करे हमारे एरोपैक्स की एप्लीकेशन को। एरोपैक्स की एप्लीकेशन फिर क्या करेगी, फिर उनको सिंक कर देगी, मार्क कर देगी ईच एंड एवरी पैसेंजर कि जो जो बोर्ड हो चुके हैं, जो जो नो शो हो चुके हैं, जिनको क्या सर्विस मिली है, ताकि वो अपडेटेड हो जाए सिस्टम के अंदर। तो ये एक चीज जो है ना वो उसको वेरीफाई करवाना होगा, अगर आप काइंडली ये अपनी टीम के थ्रू पहुंचे, क्योंकि उस टेस्टिंग के अंदर आखिरी स्टेप ये भी था कि एलडीसीएस जैसी फ्लाइट को क्लोज करे, जो मैसेजेस है स्टैंडर्ड डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम के फ्लाइट क्लोजिंग के मैसेजेस, वो डिस्पैच हो टू द ओरिजिन ऑफ द एप्लीकेशन, जो कि मैंने उस ईमेल के अंदर लिखा था उनको, रीसा वालों को,
कि जितने भी फ्लाइट के क्लोजिंग मैसेजेस हैं इस ईमेल के ऊपर जो है ना इमीडिएटली डिस्पैच हो, ताकि हम अपनी जो रिकंसिलिएशन है सिस्टम की स्टेटस अपडेट ऑफ द पैसेंजर इट शुड बी डन इमीडिएटली। बिल्कुल सही है। और इसमें ये जब फ्लाइट क्लोजिंग का जो स्टैंडर्ड 12 वाले जो डिफरेंट उसके मैसेजेस हैं, इस पे हमें काम करना पड़ेगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ अभी तक हमने किसी चेक इन एजेंट को तो साथ तो ये ट्रेनिंग की नहीं है। जी सर। सैप्स के साथ करनी है। रिलायंस वालों ने खुद कहा था कि हम 7 मेजर एयरपोर्ट्स पे हम खुद कराएंगे, आप हमें सिर्फ बता दीजिएगा व्हेन टू स्टार्ट दी ऑपरेशन एंड आई जस्ट राइट अ लेटर टू देम। और ये जो मैसेजेस है वाया ईमेल, अब जाने किस किस को हैं ये भी देख लेना होगा कि सिस्टम में अगर आपके साथ लिमिटेशन है या कॉन्फ़िगर करना है, तो मेरे ख्याल में एयरपोर्ट ऑपरेशन तो आएगा ही आएगा। और ओसीसी हमारा एस्टेब्लिशिंग फेज में वहां पर भी देख लेंगे, और इफ नीड बी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चीफ कमर्शियल ऑफिसर के पास भी शायद जाना चाहिए कि उसको भी क्लियर पिक्चर हो के क्या हो रहा है। वी विल वर्क आउट, ये अब इन चीजों को वर्कआउट करना शुरू करेंगे। सीसीओ को तो लोड फैक्टर वगैरह उसके थ्रू मेरे ख्याल से वो उनको पता चल जाता है ना, तो ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं जहांगीर भाई कि रीसा फ्रांस के साथ आपकी क्या कोऑर्डिनेशन चल रही है? कुछ उसने मुझे कहा ओके, था, स्टीफान की आई थी कि जी मैं जहांगीर साहब से कोई बात कर रहा हूँ, तो कुछ चीजें चल रही है। उसने कहा था मैंने कोई फॉर्म भेजा है उनको, वो भर के देंगे तो फलाना फलाना कुछ है या जी वो? सर, रीसा जो फ्रांस है उसके साथ जो है ना हमने सर्टिफिकेशन के लिए एक्चुअली हमारा डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो सर्टिफाइड नहीं है रीसा के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक यही वजह है जो हम इनको 7 मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर यूज नहीं कर सकते। और उसके लिए हमने वो आपने जो इनिशिएट की थी सर्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट, हमने उनको फॉर्म भर के दे दिया था, सारी चीजें भेजी थी। उसके रिस्पॉन्स में जो है ना उन आफ्टर उनकी टेक्निकल क्यूरीज थी, उसके बाद जो है ना उनका एक रिस्पॉन्स मतलब उन्होंने हमें इनवाइस रेज कर दी थी कि ये टोटल इनवाइस है और प्रोसीजर होंगे टेस्टिंग के, जिसके बाद जो है ना आपकी हम जो एरोपैक्स का डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम है वो हम उसको सर्टिफाई कर सकते हैं। वो उसके ऊपर जो है ना उन्होंने हमें कोट कर दिया कि 22,000 यूरो, 22,000 यूरो is the cost of the certification that has to be paid in advance। और उसके बाद जो है ना वो हमारी डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम को ओके कर सकते हैं। तो वो मैं आपके साथ इनवाइस शेयर कर दूंगा, वो मेरे पास आई थी 1-2 दिन पहले, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इंटरनल्स को रिव्यू कर लें। दैट इज द एसोसिएटेड कॉस्ट फॉर द डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम अच्छा वेरिफिकेशन मुझे सर्टिफिकेशन। एक बात बताएं। पहली बात तो ये है कि जब सीरीन में हमने करवाया था उस वक्त 18,000 यूरो थे, खैर अब 22 हो गया। एक जो बात करने वाली है वो मुझे ये बताएं, आप इनवाइस हमें क्यों भेज रहे हैं? आपकी प्रोडक्ट को सर्टिफाई जब रिसर्च करेगा आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। तो बजाय इसके कि आप सर अहमद से कहें कि उस इनवाइस को वेट करें और पे करें एक्चुअली, तो मुझे ये सर अहमद बताएंगे कि सर शुड वी पे फॉर जहांगीर साहब प्रोडक्ट कि वो रीसा से सर्टिफाई हो जाए, शुड वी साउथ एयर पे द 20,000 यूरोस, या फिर जहांगीर साहब को पे करना चाहिए? टेक्निकली आप इसको कैसे देखते हैं सर? इसमें देखें दो चीजें। एट प्रेजेंट वेट लीज के दो एटीआर हम ऑपरेट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट, एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट। अब आ जाए फ्यूचर पे, वी आर प्लानिंग टू गो आरपीटी। हम्म। उसकी आज 2-2:30 बजे एक मीटिंग चल रही है एयरलाइन की, और मतलब साउथ एयर की किसी एडवाइजर के साथ। इट विल टेक सम टाइम, प्रीमेच्योर। अभी हमारा काम जो है ना वो है सिर्फ पाकिस्तान में लोकल लोकल। हम कोई बहुत एक्स्ट्रा वैगेंजा किस्म के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी तो पर्सनल एडवाइस ये है। अब अगर अजमेराल की सर्टिफिकेशन एयरलाइन ने करानी है तो ये तो कहीं पे भी नहीं होता यार। या तो वी बिकम पार्ट ऑफ इट, हम फिर ये तो ना बात, ज्वाइंटली इसको वो करें। या तो फिर जहांगीर साहब हमें शेयर देना, मुझे और सर अहमद को शेयर देना अपनी कंपनी में, फिर हम पे करते हैं 22,000 यूरो। है ना सर, सर आपसे एक्चुअली बन जी जी जाते हैं। बिल्कुल आपकी एक्चुअली यहाँ पे सऊदी अरब में हमने करवाया था उसका सीटा के थ्रू।
तो सऊदी अरब में जो है ना मनासिक ने उसको पे किया था, सऊदी अरब में सारा सीटा करता है। तो वो तो खैर इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं थी, उसके 7-8 हज़ार डॉलर ही होती है। तो हमने वो उसको मनासिक ने यूज करने के लिए किया था। तो एनी हाउ, अब अगर रिक्वायरमेंट नहीं है सर अभी, तो क्योंकि दूसरा भी है और ऑपरेशन भी इतना ज्यादा नहीं है, तो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही होगी उसमें फिर हम बैठ के देख लेंगे कि यस हम लोकल डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम के साथ क्या कोई इश्यूज आ रहे हैं या हम उसको परसू नहीं कर पा रहे, तो देन वी विल गो फॉर द सर्टिफिकेशन लेकिन मैं ये मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अल्टरनेट मौजूद है, हमारे पास जो है ना वो कैपेबिलिटी मौजूद है। तो बस लिमिटेशन सर्टिफिकेशन की है, एवरीथिंग इज ओके रेस्ट। मतलब कि हाथी जो है वो फंसा हुआ है, दुम निकल गई है। अच्छा, चले ठीक है यार। वैसे आपकी प्रोडक्ट को इंशाल्लाह फायदा होगा, इसको आप करा लें सर्टिफाई, मैं तो कहता हूँ हिम्मत करके करा लें सर। एक दफा। बस सर अगर आपका इंशाल्लाह ऑपरेशन चलना शुरू हो गया तो फिर भी हम सोच सकते हैं। तो हम वी आर विशिंग यू के आप एज सुन एज पॉसिबल ऑपरेशन स्टार्ट करें, देन वी कैन हैव अ सम रेवेन्यू साइकिल एंड टू प्लान। चल ठीक हो गया। तो सर अहमद मेरी इंशाल्लाह। सारी क्यूरीज एड्रेस हो चुकी हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट सर। ठीक है। सर थैंक्स फॉर टाइम सर, इफ यू वांट टू स्टे इट्स सही वेलकम। सही। हमारे पास सर सिराज इस वक्त ऑनलाइन है, तो अब हम थोड़ा हाँ, सा ओटीज वगैरह से रिलेटेड बात करेंगे सर। तो सर सिराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन शॉर्ट नोटिस। तो मेरी जहांगीर साहब से फ्राइडे को बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो प्रोडक्शन की क्रेडेंशियल्स हैं वो ओटीएस को दे दें ताकि वो उसके ऊपर पोर्ट हो जाए और वो उसके टेस्टिंग वेस्टिंग जो है वो भी कर लें। ये हमारी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है ओटीएस को पोर्ट करने के हवाले से। और जो ट्रैवल एजेंट्स के अभी यूएटी के अंदर बने हुए हैं आईडीज, वो हम प्रोडक्शन के अंदर भी अभी बना सकते हैं। तो उसके वो हवाले से शुरू कर जहांगीर दिए, साहब आप। वो शुरू कर दिए, इन्होंने दे दिए है टीम को, और उन्होंने शुरू भी कर दिए, उस पर बनाना भी शुरू ठीक, कर दिए। जबरदस्त। और ओटीएस को हमने दे दिए प्रोडक्शन के क्रेडेंशियल्स? नहीं, अभी तो नहीं दिए। नहीं दिए। जहांगीर साहब, योर कमेंट ऑन दैट। सर एक्चुअली टेस्टिंग के लिए जो है ना, जब आईडी बनाई है तो उसके अंदर कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक उनके यूजर्स के नाम, उनके फुल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल और सारी चीजें प्रोफाइल, अलोंग विद द गारंटीज एंड द पेमेंट टॉप अप्स, राइट। प्रोफाइल टेस्टिंग के लिस्ट। अंदर तो मैं खुल के खेल खेल के मैंने दे दिया कि यार इनको किसी को 1 लाख ले लो, किसी को 2 लाख दे दो, किसी को 5 लाख दे दो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब प्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे तो दैट इज सोनली कमर्शियल टीम या सेल्स टीम या रेवेन्यू मैनेजमेंट टीम वो डिसाइड करेगी कि किसको क्या आईडी देनी है या नहीं देखिए देनी। देखिए, अगर देनी जीरो है तो वैल्यू फिर पर तो कोई दे लोग। सकते हैं ना। जी सर बिल्कुल, लेकिन वो उसके अंदर वो आपकी मतलब कोई ऐसी डिटेल्स है जैसे क्रेडेंशियल्स है, कोई उनके नाम डालने, लाइसेंस नंबर क्या चीज है, उनका ईमेल एड्रेस क्या चीज है, तो ये चीजें हैं जो है ना। आप वो आप मैंने आप अभी मुझे जो आप मुझे एक एक्सेल शीट के अंदर बना दे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, आपको कल ही मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। सर एक तो ये चीज है, ये तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन अब ये कीप ऑनवर्ड है हम, यानी अब जैसे अब मूव कर रहे होंगे। सो आई वुड लाइक कि आपकी जो रेवेन्यू मैनेजमेंट की टीम है ना वो डेडिकेटेड इस चीज को, प्रोडक्शन के इश्यूज को हैंडल करें। और ताकि मैं वो अवेलेबल होऊंगा, जब भी कोई उनको सपोर्ट चाहिए मैं एज अ बैकअप अवेलेबल हो कि आपकी रेवेन्यू मैनेजमेंट की टीम को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उनको जो है ना सॉर्ट कर दूं, तो आपकी वो जहांगीर, टीम जो इसमें है ना इसमें फुली मैं बताऊं, जो कैपेबल हो। जो टीए से रिलेटेड है वो तो उसके ऊपर उन्होंने प्रोडक्शन आईडीज जो है आपने दे दी, उसके ऊपर वो बनाना भी शुरू कर दिया है ना, यू नो दैट। और वो जीरो वैल्यूज जी की सर। रखी हुई है, लेकिन आपने खुद कहा कि इसको अभी एजेंट्स के साथ शेयर नहीं करना, ये जो मुझे कल जो है टीम ने बताया कि ये आपने उनसे कहा हुआ है, तो वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया हुआ है। एज लॉन्ग एज ये जो हमारे पास हैंडफुल हैं ओडीएस जो हैं, तो उनकी भी बनाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें कोई और कोई टेक्निकल हिच है या आपकी तरफ से कोई उनको क्या कहते हैं कोई कीवर्ड देना है जिसके ऊपर वो बनाना शुरू कर दें, तो वो दे दें, वो बनाना शुरू कर देंगे। दे आर कैपेबल इनफ, पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। नहीं सर एक्चुअली शायद हो सकता है मेरी तरफ से कंफ्यूजन आ रही हो। वो जो हम्म। था ना, एक तो टेस्टिंग के अब दो इंस्टांस चल रहे हैं, एक है टेस्टिंग का जिसको हम यूएटी भी कहते हैं और दूसरा वो तो प्रॉड खत्म हो का। गया ना, वो तो चैप्टर खत्म जी हो गया ना, अब तो, अब वो तो खत्म हो बिल्कुल गया। ठीक। हाँ।
तो लेकिन अभी कोई भी सर नया ओटीए आएंगे, जैसे जिसको आपने देना तो वो पहले आएगा यूएटी के ऊपर, उसके ऊपर उसके टेस्टिंग क्रेडेंशियल टेस्ट होगा, उसको अपनी वो इंटीग्रेशन चेक करेगा, वो अभी वेरीफाई अभी इसका करेगा। रहमान का कर रहे हैं ना, जो नया है इस वक्त रहमान का कर रहे हैं ना, जी जी जिसमें बिल्कुल। रहमान साहब एंगेज एंगेज हैं एक्टिवली। तो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए वो प्रॉड का सर, अब आपके पास टोटल ओवरऑल है, मैंने प्रॉड जो है ना मैंने खोल के आईडीज बना दी हैं। अब हम्म। आपके जो है ना टीम के ऊपर है, मुनहसर करता है कि कब उसको जो है ना एक्टिवेट करना है। आईडीज अब आपने बना रही है आपकी टीम, मेरा और आपको वो मेरा मेरी डिस्ट्रीब्यूट भी उनको करनी है। इंस्ट्रक्शन थी कि अगर आपको फाइनेंशियल जो है, जहां तक आपका कोई आपको एक्सपोजर नहीं है और आप उस पर जीरो पर करके दे सकते हैं, तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिए, तो आप दे दें उनको जो है ना। अब उसमें जहां तक गारंटीज का ताल्लुक एस्पेक्ट है, वो अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो गया। मैडम ने यहाँ पर आना था, उसने भी और सीएफओ ने भी। तो हमारी जो है फाइनल स्टेज के ऊपर है मीटिंग्स, तीनों जो हमारी क्या कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी है, यूआईसी है, अपना टीपीएल है, और एक कंपनी दूसरी है। इन तीनों को जो है हमने अपना एंगेज किया हुआ है। और मेरी जो जहां तक है अंदाजा, तो हम लोग 10th तक जो है इस काबिल होंगे कि हम लोग उनके साथ साइन कर लेंगे एग्रीमेंट। क्योंकि इसमें होना यह है कि पहले जो है हमारा एग्रीमेंट साइन होना है एयरलाइन का विथ इंश्योरेंस कंपनीज। जब हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद एजेंट जो है वो जो है अपना आपको इंश्योरेंस बॉन्ड या जो आपका डिप प्रोग्राम है वो उसकी जो है आपको गारंटी देंगे। इस तरीके से वो सिस्टम चलता है। तो वो साइन उन्होंने कर लिया, और वो अब उसका वेट कर रहे हैं कि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो जाए। वंस हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, तो फिर कोई वो हिच नहीं रहेगी, और वो उन्होंने बस वो एक बॉन्ड देना है, दैट्स इट। और उनकी फिर हम लोग जो भी क्रेडिट आईडी होगी, जो चाहेंगे जितने अमाउंट की, तो वो हम उनको जो है दे देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो दैट इज ओके। हम्म। आप बस, मेरा यही था कि मैं क्योंकि प्रोडक्शन के वो इसलिए नहीं हाथ लगाना चाह रहा था कि आपका मैं कर दूं कुछ और आपकी टीम की जो है ना कुछ और कर दे, तो इस वजह से हम मैंने कहा कि आपकी टीम जो है ना वो स्टीयरिंग व्हील संभाले, ठीक है, और उसको सपोर्ट करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, उनको जो कोई क्वेरीज आ रही है। आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो खुद करेंगे तो फिर उनको पता भी जी होगा कि इसकी इतनी की है। कहीं इन्वेस्टमेंट होगा तो वो भी उनके पास सारा डाटा होगा, अपने पास रखेंगे। सही है जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जहांगीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निकली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर जो एडमिरल की टीम है वो कुछ भी एंट्री, कोई भी आईडी मत बनाए। मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी। वो क्योंकि ऑडिट ट्रेल पर्पसेस के लिए इट इज इम्पेरेटिव कि वो एयरलाइन का स्टाफ खुद बनाए। तो सर, सिराज की जो टीम है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको ऑनलाइन लेकर, बल्कि हमारा जो सपोर्ट पोर्टल है, और अभी तो खैर आप बड़ी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि सर सिराज की टीम को, हाँ, आप एडमिन आईडी को, जो भी जिस तरह हमारी डिस्कशन इससे पहले हुई थी, कि उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाकर जिसके अंदर वो ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकें। जो सिस्टम सेटअप के प्रिविलेजेस हैं वो सर सिराज की टीम को नहीं देने आपने, ठीक है ना। वो एमआईएस की टीम करेगी। उनको सिर्फ वो देते हैं जो एजेंट की फाइनेंसेस को मैनेज कर सके, एजेंट की प्रोफाइल क्रिएट कर सकें, और एजेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, और उनकी आईडी से रिलेटेड इस तरह के काम जो है वो कर सके टीम। तो इस तरह का एक ग्रुप बना दें आप ना उसमें, प्रॉड में। बल्कि पहले यूएटी में बना दें और फिर प्रॉड में उसको पोर्ट कर देंगे। सर सिराज की टीम उनको टेस्ट कर लेगी, और फिर हम उसको प्रॉड में पोर्ट कर देंगे। हमारी काफी अर्से पहले यही बात हुई थी, आई रिमेम्बर। हाँ, उसमें कुछ ऐसे है ना कीवर्ड्स, आप जो बात हुई थी वो ये है कि कुछ ऐसी की कमांड्स हैं जो कि जो है, अगर वो कोई इन्वेंट्री में काम कर रहा है तो उसको उससे रिलेटेड देने, जो कोई प्राइसिंग में करना है उससे रिलेटेड उसको देना है। और हर एक को जो है सारी जो है फंक्शनलिटी नहीं देनी। नहीं देनी, बड़ा मसला हो जाएगा, और फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अरे कबूल नहीं अभी करेगा जैसे सारे आप एमएल। एमआईएस की बात कर रहे हैं, तो पीआईए के अंदर भी ये है कि वहां पर प्रोसीजर ब्यूरो जो है वो ये सारा कर रहा होता है। उनके पास होती है सारी कमांड्स के किसको कौन कौन से प्रोविजंस देने हैं, और उसके जो है अपना जो उससे जॉब से रिलेटेड है, और हर एक को हर एक प्रोविजन नहीं देना होता। एग्जैक्टली सर। सो जहांगीर साहब के साथ मिलके मैं ये कर रहा हूँ इंश्योर। तो जहांगीर भाई, वो आपने बना दिया ग्रुप? जो मेरी आपसे मेरे ख्याल से लास्ट मंथ बात हुई थी कि सर सिराज की टीम को हमने एक रोल बना के देना है, उस रोल में सिर्फ वो प्रिविलेजेस डलने हैं जो उनको एजेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनकी प्रोफाइल जनरेशन और इससे रिलेटेड चीजों को अनेबल कर सके। तो ये हैज इट बीन डन इन द यूएटी सो फार?
जी सर, यूआईटी के अंदर जो है ना वो तो हमने बना के दिए हैं, प्रोड के अंदर भी जो है ना हमने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। आपकी हम्म। तरफ से उसको रिव्यू करना है कि अगर आप रिव्यू कर लें, उनकी एक्सपोर्ट की फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है, जैसे आपने बोला था कि एक्सपोर्ट्स राइट होने चाहिए एक्सेल बेस्ड, वो भी अवेलेबल है। तो हम्म। ये, और हमने टूल टिप्स भी लगाई हुई हैं हर एक फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट में। तो ये आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं, और दो दैट इज अवेलेबल इन द प्रोड। ठीक है। ओके, राइट। एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग सर सिराज की डोमेन से रिलेटेड, एनीथिंग एल्स जो प्रोडक्शन के हवाले से जो हमारी जो ये मीटिंग है, ये प्रोडक्शन की प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड है कि हम प्रोडक्शन जी को सर। हम प्रोएक्टिवली कुछ काम ऐसे कर लें जो हमें आखिरी वक्त ना भाग और ना करनी पड़े ना। तो पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि प्रोएक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द प्रॉड सेटअप, दिस इज व्हाट मेरी वी। अपनी टीम्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि इस हफ्ते के एंड तक, अब आई डोंट नो, अब हमारा वो हेड ऑफिस का आज मसला वो हुआ है जो एमटी खान रोड है, तो आज ऑफिस बंद है हमारा। तो इस हफ्ते के एंड तक मैंने कहा कि जितने भी हमारे ओटीएज हैं, साथ के साथ जो ट्रेवल एजेंट्स हैं, उन सब की आप जो है आईडीज बना दें, क्रेडिट लिमिट जीरो रखें। वो सारा तैयार करके अब उनको देना है या नहीं देना है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये मेरा ये है कि भाई आप उनको दे भी दें उनको जो है, ताकि उनको कम से कम ये कि सारी उन्होंने पेपर वर्क कंप्लीट किया है, साइन किया है एग्रीमेंट सारा कुछ, तो आप उनको दे दें। और और उनको बता दें कि हमारा जैसे ही इनके साथ एग्रीमेंट होता है, आपने एक पेपर जमा करना है ना, और वो 48 आवर्स का काम है, एंड देन आफ्टर उनको क्रेडिट आईडी के अंदर हम वो अमाउंट जो है रिप्लेश कर देंगे। तो दैट्स ऑल सेट। फिर ये है कि आप जैसे ही गो लाइव होगा उसके बाद वो लोग जो है अपना बुकिंग करना शुरू कर देंगे और टिकट बनाना शुरू कर देंगे। हम्म। बिल्कुल ठीक सर। राइट। इसके अंदर जहांगीर, इसके दरमियान में तो कोई ऐसा नहीं है अपना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्टेप ऐसा कि जो हम लोग मिस कर रहे हो, मैं या नोमान? नहीं सर, दैट इज ओके। सिस्टम के ऊपर जो है ना वो ऑलरेडी आईडीज, अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इट्स ओके। उसके बाद जो है ना डायरेक्टली एजेंट्स विल बी लॉग्ड इन एंड दे विल बी एबल टू मेक ऑपरेशन बुकिंग और रिजर्वेशन, सारे ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकते हैं। देयर इज नो अदर ग्रे एरिया। सही, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि अब वो यूएटी के अंदर तो सारों ने ट्रेनिंग्स वगैरह कर लिया, और वो मैंने भी देखा था, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, यानी हाफ आवर का सेशन और आप जो है यू आर थ्रू, इट इज वेरी इजी। एग्जैक्टली सर। ओके सर, संस्कृत जो ट्रैवल एजेंट्स की जो सेल्स रिपोर्ट्स हैं वो यूएटी में, यू आर ओके विद दैट, वो सेटिस्फैक्टरी है जी जी जी, बिल्कुल रिपोर्ट? सारी चीजें आ रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं। वो हमारा सेशन भी हो गया था फाइनेंस वालों के साथ, इट इज ऑल ओके। उसमें सिर्फ वो आपका था ना कि वो डाटा किस तरीके से जाकर उनके अकाउंट्स के सिस्टम में जाकर लिंक होगा, वो एक चीज है कि जो कि अभी उन्होंने करनी है। ओके, राइट, ये भी हो गया। ठीक है। एक सो ओडो सिस्टम के साथ था एक जो लिंक का, वो उन्होंने कहा था कि इस पैरामीटर के ऊपर हमारे पास आएगा डाटा, तो वो फिर जो है हम उसको फर्दर प्रोसेस कर सकेंगे। आई होपफुली उसके बाद वो चीज भी सॉर्ट आउट हो गई है। यस, वो भी मैं करवा रहा हूँ और काफी हद तक वो भी हो गया है कि एनालिटिक्स की आप बात कर रहे हैं ना सर, एनालिटिक्स की हम्म। बात कर रहे हैं कि ईआरपी के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो मैं करवा रहा हूँ सर। वो याद है यार, जहांगीर, जो सेल्स एक्सट्रैक्ट्स मैंने कहा था, सेल्स एक्सट्रैक्ट्स पे कितना काम हो गया है? सर सेल्स एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है, आप उसको जाकर देखिए, मैंने उसको इनेबल कर दी है। तो प्लॉट के एक्सेलेंट। ऊपर भी है और यूएटी के ऊपर भी अवेलेबल है। तो ठीक हो इन द गया। एडमिन रिपोर्ट, जो फाइनेंस के अंदर आप जाएंगे, तो सेल्स एक्सट्रैक्ट का जो है ना वो आ रहा है, इसमें डेट रेंज आप डालें सेल्स की, तो यू विल बी एबल टू डाउनलोड। ओके, ये जबरदस्त हो इसको गया। आपने रिव्यू करें, इसको आप वेरीफाई कर लें अकॉर्डिंगली। ठीक है। और इनके रिक्वायरमेंट्स के तो हम जो है ना वो हम्म। मतलब इसको और कर लेंगे। अगर आपका कोई इसमें इशू है, कंसर्न है, तो हम इसको और स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं अच्छा जहांगीर, टीचर्स को कहता हूँ उसको टेस्ट करे और आपको बताए। जी सर। जहांगीर एक एक अभी हम लोगों ने रिसेंटली विजिट किया था अपना ट्रैवल एजेंट्स के पास, तो हमने जो आपसे कही थी जो कि ये पैरामीटर है जिस पर हमने जो है ना एजेंट्स को हमने अपने ऑन बोर्ड करना है। सर सॉरी, से अगेन, आर यू कनेक्टेड? प्रोग्राम इन्होंने लिया हुआ है। अच्छा, सॉरी। गो लाइट के अंदर, गो लाइट अयाटा का, यू आर यू अवेयर ऑफ दैट प्रोग्राम?
जी जी सर, ग्रो लाइट उसमें प्रीपेड होता है सारा, कोई एग्जैक्टली क्रेडिट एग्जैक्टली। लिमिट जो है ना नहीं अच्छा, होती। उसमें हमने जो जो लोएस्ट हमने जो एक जो रखी हुई थी सीलिंग, वो रखी हुई थी कि 50,000 जो है हमारे को वो अपना एक टॉप अप अमाउंट देगा जो फिक्स्ड होगा, और उसके बाद जो है, और ये होगा फ्रीलांसर के लिए जो है ना, तो जी वो उसके बाद जो टिकट बनाएगा तो वो अमाउंट जो है वो रिप्लंच करेगा, उसके अगेंस्ट में टिकट बना लेगा, ठीक है ना। अच्छा, जी ये सर। वाला जो ये जो मॉड्यूल है, ये एक और एस्पेक्ट है जिसके अंदर वो यूज तो वही होंगी कमांड जो आपने जो प्रोविजन भी रखा हुआ है। इसमें सिर्फ ये है कि जो जो गारंटी कुछ भी नहीं होगी, लेकिन इसका ये है कि वो क्योंकि एक अथोराइज्ड एजेंट है, डीटीएस लाइसेंस होल्डर है, आईआटा भी है इन सर्टेन केसेस, लेकिन वो कहता है कि मैंने जो है ना किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देनी, लेकिन वो आईआटा का गो लाइट जो है वो यूज कर रहा है। इसी तरीके से वो कह रहा है कि मैंने जिस वक्त भी टिकट बनाना होगा मैं वो रिप्लेनिश करूंगा अमाउंट, और उसके अगेंस्ट में मैं टिकट बना दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे जी ख्याल में वो जो हमारा अपना जो फ्रीलांसर के लिए जो मॉड्यूल रखा होता है उसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क है, 50,000 जो हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि वो जो है एक अथोराइज्ड एजेंट नहीं है, फ्रीलांसर है। यहाँ पर अथोराइज्ड एजेंट है और हम उससे वो 50,000 नहीं लेंगे, लेकिन वो होगा कि 100% सिक्योर इस तरीके से होगा कि वो टॉपअप करेगा और फिर टिकट बनाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है ना अपनी जगह पर। जी जी बिल्कुल सर, ये पॉसिबिलिटी है, ये उसी मोड के अंदर, ये फ्रीलांसर मोड के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन इसमें ठीक है। आप जो है ना वो उसके बस टाइप अपडेट कर दें कि ये याटा का मेंबर है और ये उसका आईडी है, तो तो बाकी उसी तरीके से वो चल रहा होगा प्रोसेस। तो इसमें आपने कोई प्रोविजन करना है उसके अंदर, या मेरी टीम कर सकती है उसको, जो है कि आइडेंटिफाई कि ये फ्रीलांसर है कैटेगरी, और ये वाला जो है वो है जो कि अथोराइज एजेंट है, मतलब कि इसके पास मिनिमम जीए लाइसेंस है। जी सर, ये आपकी टीम कर सकती है, उसके अंदर ऑप्शन है, प्रोविजन है, मतलब सारी कैपेबिलिटी है कि वो ये आयाटा का मेंबर है या नहीं, अगर है तो उसका मेंबर नंबर डाल देंगे, प्लस उसकी सिलेक्शन कर लेंगे कि इसको हमने वो उसकी गारंटी कितनी होगी वो बता देंगे, इनिशियल 50,000 है या जीरो है, और जीरो के साथ हम्म। उसकी बाकी रिस्पेक्टिव जो है ना सिलेक्शन हो जाएगी। तो वो मतलब आपकी टीम उसको खुद मैनेज कर रही होगी। चलो, ये अच्छा हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर ये सर सिराज, ये जो बिल्कुल। सेल एक्सट्रैक्ट्स की अभी इन्होंने बात बताई है, वो सेल हम्म। एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके लिए भी बड़े क्रूशल हैं, और जो फाइनेंस टीम है उनके लिए तो है ही। तो मैं एक ईमेल जनरेट कर दूंगा इस मीटिंग के बाद। सलमान जो है डिप्टी सीएफओ, ही विल टेस्ट दो सेल एक्सट्रैक्ट, फिर उसके अंदर से रेवेन्यू किस तरह से रॉ फॉर्म में हो रहा है वो उससे रिलेटेड हम एक फिर मीटिंग करेंगे सर। ठीक हो गया। जी सर, इसमें ये सर जो प्राइसिंग है वो ये देख रही होगी कि हमने ये सर्टेन लेवल ऑफ फेयर्स हमने खोले इस फ्लाइट के ऊपर, हम्म। और वो फ्लाइट हमारी लेट से 85% सीट फैक्टर के ऊपर गई। हम्म। अब सेल एक्सट्रैक्ट जो है वो ये बताता है कि आपने इस फ्लाइट के ऊपर जाकर आपने कितना टोटल रेवेन्यू अर्न किया, या आरवीडी वाइज जो है आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया, और आपकी जो सेल स्ट्रेटेजी है ये उसने उसने वर्क किया जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से। तो ये उसमें डेटा उसमें आपको हेल्पफुल होता है। बिल्कुल, मैंने जो प्रपोज किया था उसमें 53 कॉलम्स थे, तो एक फ्लाइट की सेल्स रिलेटेड 53 एस्पेक्ट्स थे। उसमें टैक्सेशन की डिटेल भी थी, उसमें वो भी था, उसमें पीटीसी भी थी, उसमें फलाना फलाना सारा सारा कुछ था। तो अभी जहांगीर साहब आपने जो किया उसमें कितने कॉलम्स रखे हैं आपने सेल्स टैक्स में? सर वही 52 ही कॉलम्स है। जबरदस्त, फिर तो यार काम हो गया, जबरदस्त काम हो गया। मैं आज ही अभी उसको ईमेल करता हूँ डीसीएफओ को कि उसको टेस्ट करें और हमें फीडबैक दें। ठीक हो गया, उसकी फिर उसकी उससे सर वो रिलेटेड। उसकी वो जो 52 है उसकी ऊपर की फील्ड्स का जो हेडर क्या है उनके उनकी डिटेल मिल सकती है। सर वो सारा मैंने ब्रीफ उसका डिस्क्रिप्शन के साथ बनाया हुआ है पीडीएफ, मैं आपको अच्छा, फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं आपको ठीक है, फॉरवर्ड कर ठीक देता है, ठीक हूँ। है। ठीक हो गया। मैं जस्ट देख लेता हूँ हमारी जो आरएम की है उसके अंदर वो लाइन है या कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कोई हेडर जो कि उसमें से मिसिंग हो, या वो मजीद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसको हम्म, रिप्लेस कर दें हम किसी लेस इंपॉर्टेंट वाले से। ठीक हो गया। वो सर मैं भेज देता हूँ आपको, वो मैंने पहली ईमेल, बल्कि आप ही इसकी कॉपी में मैं आपको दोबारा से सेंड कर देता हूँ। तो इट्स अ गुड थिंग, गुड माइलस्टोन, क्योंकि ये हमने सेल्स ट्रैक बड़ा क्रूशियल है हमारे फोरेंसिक के लिए, जो एनालिटिक्स के परस्पेक्टिव में जो फोरेंसिक होते हैं ना, क्योंकि कई दफा होता है कि कोई इंक्वायरी आ जाती है या ऑडिट जब आते हैं ना, तो वो सेल्स ट्रैक्स को पकड़ते हैं, वो दे डोंट रिलाई ऑन पीएसएस की जो पोर्टल वगैरह, वो उसके ऊपर रिलाई नहीं करते। तो ये एक अच्छी चीज होगी है सर। थैंक्स अ लॉट, आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस मीटिंग, एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शॉर्ट नोटिस।
और दोबारा हम अपनी ये चीजें हमने जो डिस्कस की हैं इसको रिव्यू करते हैं, अच्छा और दोबारा कोई शो स्वॉपर हो गया तो प्लीज लेट मी नो एंड विल हैव अ मीटिंग विद जहांगीर साहब अगेन। ठीक है सर, जी अहमद थैंक साहब यू कुछ सर। कहना चाह रहे हैं? नुमान, सर नुमान, आज आज मेरी मुलाकात हुई थी सिराज साहब से, हमने कुछ नोट्स एक्सचेंज किए थे। देखें, हमारी एयरलाइन नया नया सेटअप बन रहा है, और हम सब अपनी अपने प्रीवियस बैकग्राउंड सी चीजों से ना बहुत सारी assumptions कर लेते हैं। आज मैंने सिराज साहब से शायद सेकंड टाइम जिक्र किया कि सर ये काउंटर जो बुकिंग के टिकटिंग ऑफिस एयरपोर्ट्स के हैं, इनको क्या करें। उनका यार मैं तो तैयार हूँ, ये है वहाँ उधर से डिले। उनसे वो मुनीब साहब बैठे थे, उन्होंने कहा ये तो इनका काम है। तो आप जरा इस्लामाबाद में बैठे हो, मैम से भी गपशप रहती है, डिप्टी सीईओ से भी रहती है, इसको एक्सपीडाइट कराएं। ना हमारी तरफ से कोई डिले है, ना सिराज साहब की तरफ से कोई डिले है। एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजें समझ में नहीं आ रही, वी मस्ट एग्जीक्यूट इट। अभी टाइम नहीं है हमारे पास, वी शुड। अगर सिराज साहब आप कुछ कहना चाहें इसमें तो मतलब जो जी मैंने कहा नौमान गलत साहब, कहा है। मैं अपने जो साबका मेरे एम्प्लॉयर हैं उसके एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो काम होता है, ये काम होता है बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट का। जहां पर भी कोई चीज, कोई स्पेस आपने लेना हो, उसके साथ जो भी जो लवाजमात है उसका स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पर उसका कोई वजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो एयरपोर्ट का जो प्रीमिसेस होता है वो बेसिकली वो कस्टोडियन उसका होता है पीएचएस जो है ना, पीएचएस वो पूरा उस एरिया को देख रहा होता है जो है। अच्छा, उसके अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट यूं समझ लीजिए कि आपका सेल्स और मार्केटिंग का आता है, उसका जो काउंटर खोलने का। अभी तक अच्छा, उसके अंदर अब ये है कि अब तक का जो था, क्योंकि वो मुनीब साहब हमारे साथ उधर बैठते थे, तो हमारा ये था कि भाई मुनीब साहब ही इसको कर रहे हैं। और इस अब से पहले जो एक एक ही जगह पर हम लोगों ने लिया है वो क्वेटा के अंदर, वो भी मुनीब साहब जो है उन्हीं की अपना अप्रूवल के थ्रू हुआ। मैडम ने ये बताया था जो है। मैडम होपफुली इसी हफ्ते के अंदर इधर होंगी, अगर ये यहाँ पर हालात ठीक हो जाते हैं तो मैं भी उनसे बात कर लूंगा कि क्योंकि इसकी किसी ने ओनरशिप लेनी है कि किसने जो है करना है वहां उस एरिया को जो है कैटर करना है, क्योंकि ये ऑफिस जो है आपको थ्रू आउट जहां जहां आपका ऑनलाइन ऑपरेशन है वहां पर कम से कम आपको एक टिकटिंग काउंटर चाहिए जहां पर 2 लोगों के बैठने का बंदोबस्त हो वहां पर जो है ना। तो ये एक ऐसी चीज है। और उसके साथ साथ जो आपने जो इंटरनेट डिवाइसेस की और ये सारी बात की थी, क्योंकि वो सारी चीजें वहां पर वो चाहिए। ये एक मैंने थोड़ी सी एक शीट बनाई थी, क्योंकि आज की मीटिंग भी थोड़ी सी इनफॉर्मल रही, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है जो है, किस किस एरिया और उसमें कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए जो है। तो वो मेरे मेरे पास तैयार है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी मैं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। तो अब यह है कि किसी ने इसकी ओनरशिप लेनी होगी कि जो सेंट्रलाइज जो है उस जगह को जो है वो जाकर ले, क्योंकि अभी तक पूरे नेटवर्क पर सिर्फ क्वेटा के ऊपर जो है हमारे को ऑफिस स्पेस की एक विजिबिलिटी नजर आ रही है। कराची में भी नहीं है, इस्लामाबाद में भी नहीं है, क्वेटा में भी नहीं है, जहां आपका सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ठीक सर, एग्रीड। और इसके बगैर ये बात मैंने बहुत पहले लाइक दिसंबर में मैंने हायर टीयर पे मैंने फ्लोट की थी ऑलरेडी, लेकिन मेरे ख्याल से कोई एंडोर्स इसलिए नहीं हुई कि उसकी जो उसकी रिक्विजिशन है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंसर्न दूसरे किसी ने उसको वेट नहीं किया कि वो कितना एसेंशियल है। बिकॉज एटीओज के ऊपर आपकी प्रेजेंस होना, आपका काउंटर होना, वो आपकी एयरलाइन की एग्जिस्टेंस को शोकेस कर रहा होता है ना। कोई भी बंदा वॉकिंग पैसेंजर आ जाता है, गोश होता है, वो कहता है यार यहाँ से टिकट नहीं मिल रही, तो ये कोई लोगो लगा हुआ है, साउथ एयर लिखा हुआ है, मैं इधर जाके पूछता हूँ कि ये लोग क्या बेच रहे हैं। तो अगर वो एग्जिस्टेंस नहीं है तो यू आर नो वेयर। तो वो तो बड़ा एसेंशियल है। मैंने ये बात एक दो दफा की है हायर मैंने नोट कर लिया सर। मैं दोबारा से इसके बारे में करता हूँ और देखते हैं इसके बारे में मैनेजमेंट अच्छा, क्या कहते मेरी इस पे डिस्कशन हुई है, मैम से भी हुई थी, हैं। सिराज साहब से भी हुई है। अच्छा, मुझे जो अब चीज समझ में आई है ना, स्पेशली आज की मीटिंग के बाद, वो कह रहे हैं कि ये इनका काम है और ये कह रहे हैं कि नहीं ये उनका काम है। ठीक है,
दोनों तरफ से अनविलिंगनेस नहीं है, इट इज बेसिकली दी अंडरस्टैंडिंग। और सिराज साहब ने कहा जैसे कि इसको हम जिस जिस सिस्टम से आए हैं, कोई सेंट्रल एजेंसी या स्टेट डिपार्टमेंट लाइक से पीआईए में इन चीजों को देखता था। हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं है ना, वी ऑल हैव कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड वी आर नाउ वी हैव टू मेक आवर सिस्टम। अब अपने सिस्टम बनाने हैं। सर मैं आपको इसकी बताऊं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। जब मैंने ये कोयटा का मसला उठाया था तो मुझे मैडम ने खुद कहा था कि मुनीब साहब इसको देख रहे हैं और ये आप जो है ना पेपर बनाकर मुनीब साहब को भेजें, मुनीब साहब ने ये करना है ये। और उसी को मैंने फॉलो किया, वो पेपर बनाया, मुनीब साहब को भेजा। मुनीब साहब ने उसकी जो है मैंने बताया था कि मैडम ने इसकी पहले से अप्रूवल दे दी हुई है ना, लेकिन गया मुनीब साहब के पास ही, एक तो एचआर का और दूसरा उसके साथ स्पेस का। और उसी वक्त मुनीब साहब ने ये कहा मुझसे कि हमारे पास वो टीपीआरआई जो मॉड्यूल है उसमें ये है कि हमारे पास ऑफिस स्पेस या टिकटिंग काउंटर हमारे को एफओसी बेसिस पर देंगे। और मैं जो है उसके लिए मैंने ये भी कहा, ये भी बताया था कि ये कराची एयरपोर्ट पर फला फला जगह पर ये खाली काउंटर्स हैं, तो कहने के लेट मी टॉक टू सिविल एविएशन, मैं उसको करता हूँ जो है ना। दिस इज जो मतलब मैडम से मेरी बात हुई, मुनीब साहब से बात हुई, और जो मैंने डॉक्यूमेंट की इसको। अभी वो तो बिल्कुल ही वो एग्री नहीं कर रहे थे उसको, लेकिन दिस इज द केस। ये देखे ना सर, बात ये है कि देखे हम लोग तो है ना इस ऑपरेशंस के इस फील्ड को इन चीजों को समझते हैं। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अनविलिंगनेस नहीं है, दे डोंट नो द प्रोसीजर्स, दे डोंट नो द प्रोसीजर। अब हम सारे जब मिलके बात करेंगे कि नहीं हमने ये जरूरी करना है, और अगर उनको कोई हर्डल्स है नहीं समझ में आ रही, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा जाके मे बी खुद लेटर ड्राफ्ट कर देना होगा, इनसे वर्बल अप्रूवल लेनी है या सीएफओ को बताना है, जो भी एक इंटरनल सॉरी उसका प्रोसीजर है हमें खुद करना पड़ेगा। अगर हम वेट करते रहेंगे तो हम कहीं पे भी नहीं खड़े होंगे, एंड ऑपरेशनली हमें बड़ा नुकसान होगा उस चीज का, बहुत ज्यादा जब बहुत सारी चीजें सर पर आ जाएंगी। आई थॉट कि मैं तो समझ रहा था कि ये हो रहा है काम, और जब मैंने एक दो दफा बात की तो समवन टोल्ड मी कि इसके ऊपर XYZ पर्सन काम कर रहा है। उसके बाद साइलेंस होगी, फिर मैंने कहा पता नहीं किसी वजह से कोई हर्डल होगी, तो अच्छा हुआ नहीं है, आज आपको एग्जैक्ट पिक्चर सिराज साहब ने भी बता दिया और मैंने भी बता दिया, कोई काम नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी सीरियस। चले अच्छा हो गया, ये भी सर्व करवाते हैं। और चले वेरी नाइस। और हमें इस तरह से ना, मेरे ख्याल से जिस तरह आप भी अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो हमें इस तरह की एक करनी चाहिए ज्वाइंट मीटिंग्स, ताकि एक दूसरे की से हेल्पिंग हैंड भी मिल सके और जो शो स्टॉकर्स हैं वो शेयर हो सके ना। बड़ा जरूरी है सर, अहमद पहले भी मुझे कहा था कि यार ये बड़ा जरूरी है। सो आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे, इंशाल्लाह फिर we'll have another meeting on it। ठीक है सर? ठीक है सर। ओके, थैंक यू थैंक यू जावेद साहब, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।